Okay, starting with the name of Allah, most beneficent, most merciful. अल्लाह के पाक नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है. Today's the topic of our lecture is related with correlation analysis. कोरिलेशन किसे कहते हैं, एनालिसिस क्या है, देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. टाइप्स को स्टडी करेंगे, रेंज को स्टडी करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन को स्टडी करेंगे और आज इसके फार्मूले को स्टडी करेंगे कि फार्मूला क्या कोरिलेशन का, और अगर हम इसको क्वेश्चन के अंदर रियल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करें तो हम इसका आंसर कैसे निकाल सकते. ओके, कोरिलेशन अ लीनियर एसोसिएशन बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल. हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं. वी आर ऑलरेडी डिस्कस कि कोरिलेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स in which one variable is independent and other is dependent. तो कोरिलेशन एक लीनियर एसोसिएशन है किसके दरमियान, दो वेरिएबल्स के दरमियान. Correlation analysis show us how to determine both the nature and strength of relationship between two variables. हम कोरिलेशन एनालिसिस को इसलिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यूज करते हैं दो चीजों को देखने के लिए. वन थिंग, नेचर क्या है रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप किस तरह का है वेरिएबल्स का, कहाँ किस हद तक है, और इसके अंदर स्ट्रेंथ इन्वॉल्व है, अगर मजबूती है तो किस लेवल की है, क्या ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेटेड है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेटेड है, सिंपल पॉजिटिव कोरिलेशन है, या कोई भी कोरिलेशन है तो किस लेवल की है, मॉडरेटर है, ये किस तरह है, उसको हम स्टडी करते हैं. When variables are dependent on time, correlation is applied. Correlation lies between +1 to -1. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि द रेंज ऑफ द कोरिलेशन या कोरिलेशन लाइज +1 to -1. तो कोरिलेशन का आंसर हमेशा हमारा इस रेंज के अंदर रहता है, +1 से लेकर -1. अगर इससे ऊपर हो जाए तो आपके क्वेश्चन के आंसर में कोई ना कोई प्रॉब्लम. A zero correlation indicates that there is no relationship between variables. हमने कहा अगर जीरो को रिलेशन आ जाए तो इसका मतलब है कि रिलेशनशिप था ही नहीं. ये वाली बात कि वी विल स्टडी द नेचर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप, तो नेचर स्ट्रेंथ कितनी है ही नहीं, तो हम उस रिलेशनशिप को कहेंगे कि इनके दरमियान कोरिलेशन नहीं है, कोरिलेटेड नहीं. इसकी आगे एक्सप्लेनेशन आ जाएगी. जब हमारा आंसर +1 आ जाए तो हम कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये दो वेरिएबल्स मैक्सिमम लेवल पे कोरिलेट है, इससे ज्यादा हाई लेवल नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम पे आ गए. और अगर -1 आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, ये -1 नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम लेवल पर है, इससे ज्यादा मैक्सिमम लेवल नहीं हो सकता. जब हम बात करते हैं टाइप्स की तो डिफरेंट टाइप्स की कोरिलेशन है. एक टाइप 1 है कोरिलेशन की, एक टाइप 2 है कोरिलेशन की, एक टाइप 3 है कोरिलेशन की. टाइप 1 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन क्लास, लेकिन आज हम देखेंगे कि तीन टाइप कोरिलेशन की क्या है और टाइप 1 के अंदर कौन सी कोरिलेशन आती है, टाइप 2 के अंदर कौन सी कोरिलेशन आती है और टाइप 3 के अंदर कौन सी कोरिलेशन आती है. जब हम बात करते हैं टाइप 1 कोरिलेशन तो देयर आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशंस. नंबर 1 पॉजिटिव कोरिलेशन, नंबर 2 नेगेटिव कोरिलेशन, नंबर 3 नो कोरिलेशन, नंबर 4 परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव. पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करें तो हम कहते हैं कि दो वेरिएबल का रिलेशनशिप उस वक्त तक पॉजिटिव होता है व्हेन दे विल गो ऑन द सेम डायरेक्शन. चाहे वो अपवर्ड जाए, चाहे वो डाउनवर्ड, चाहे वो इंक्रीज हो, लेकिन दोनों इंक्रीज हो, डिक्रीज हो तो दोनों डिक्रीज हो. तो जब दोनों वेरिएबल एक डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, एक डायरेक्शन के अंदर चलते हैं, इंक्रीज है तो इंक्रीज है, डिक्रीज है तो डिक्रीज है, तो हम उस रिलेशनशिप को कहते हैं ये पॉजिटिव कोरिलेटेड है, पॉजिटिव रिलेशन है. इसकी एग्जांपल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. अगर हम एग्जांपल की बात करें कोरिलेशन पॉजिटिव की, तो एक बंदा कहता है कि मैंने इस लेवल तक जा रहा है, दूसरा भी कहता है, तो वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है. फॉर एग्जाम्पल अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप की बात करें तो दोनों की सोच, दोनों की थिंकिंग, दोनों की स्ट्रेटजी, दोनों की इम्प्लीमेंटेशन, दोनों की जो सोचने का पैटर्न है वो इक्वल आ जाए.
नेगेटिव कोरिलेशन वो कोरिलेशन जिसके अंदर एक इंक्रीज करे, दूसरा डिक्रीज करे, दूसरा डिक्रीज करे, पहला इंक्रीज करे, उस कोरिलेशन को हम कहते हैं कि ये कौन सी कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन के अंदर, नेगेटिव कोरिलेशन के अंदर दोनों जो चीजें हैं, दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। अगर एक की डायरेक्शन अपवर्ड है तो दूसरे की डाउनवर्ड होगी, अगर एक की डाउनवर्ड है तो दूसरे की अपवर्ड होगी। मीन्स के हर चीज ऑपोजिट साइड के ऊपर मूव करेगी, डायरेक्शन डिफरेंट रहेगी, सिमिलर नहीं रहेगी, उसको हम कहते हैं कि ये कोरिलेशन कौन सी है, नेगेटिव कोरिलेशन। नो कोरिलेशन के अंदर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जब कोरिलेशन के दरमियान रिलेशनशिप ना हो, दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान कोई ताल्लुक कायम ना हो रहा हो, तो उस रिलेशनशिप को हम कहते हैं कि ये जीरो कोरिलेशन है या नो कोरिलेशन है। जब हमने बात की परफेक्ट कोरिलेशन की, तो परफेक्ट कोरिलेशन के अंदर हमने कहा कि दो तरह की कोरिलेशन होती है परफेक्ट के अंदर, या तो पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन होगा, कोरिलेटेड होगी वेरिएबल, या नेगेटिव परफेक्ट। तो अगर हमारा आंसर कोरिलेशन का आंसर हमारा 1 आ जाए, +1 आ जाए, तो उस कोरिलेशन को हम ये कहते हैं इट्स पॉजिटिव, नहीं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर -1 पूरा आंसर आ जाए तो उसको हम कहते हैं ये क्या है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेटेड है। तो हमारा आंसर की जो रेंज है वो +1 से -1 के अंदर रहेगी। तो अगर +1 आ जाए तो वो परफेक्ट पॉजिटिव, और अगर -1 आ जाए तो वो परफेक्ट नेगेटिव। तो टाइप 1 के अंदर हमने 4 चीजों को स्टडी किया कि 1 पॉजिटिव कोरिलेशन होती है जब दोनों चीजें, दोनों वेरिएबल एक डायरेक्शन के अंदर मूव करें तो वो पॉजिटिव होती है। जब दोनों डिफरेंट डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करें तो वो नेगेटिव होती है। जब दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप ना हो तो उसे नो या जीरो कोरिलेशन कहते हैं। और जब आपकी कोरिलेशन रेंज का आंसर मैक्सिमम लेवल पे चले जाए, चाहे वो +1 में मैक्सिमम चला जाए, चाहे वो -1 में मैक्सिमम चला जाए, तो उस कोरिलेशन को हम +1 को कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और -1 को कहते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो इट्स ऑल अबाउट टाइप 1। नाउ वी विल डिस्कस टाइप 2। तो टाइप 2 के अंदर हम क्या चीज देखेंगे, देर आर टू डिफरेंट थिंग्स। आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा, लीनियर इक्वेशन सोल्व कर दे। तो क्या होता है व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द कोरिलेशन एनालिसिस, कोरिलेशन के अंदर जब हम अपने पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, लगाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, स्कैटर डायग्राम की मदद से उसको देखेंगे, तो अगर वो प्लॉट हम करेंगे, व्हेन प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ इट टेंड टू बी अ पॉजिटिव लाइन। परफेक्ट आपकी लाइन बनेगी, परफेक्ट आपका रिलेशनशिप डेवलप होगा, और वो लाइन के साथ साथ मूव करेंगे, तो उसको हम कहते हैं लीनियर। ये है हमारे पास। नॉन लीनियर के अंदर हम ये कहते हैं कि हम जब डॉट्स को लगाएं तो वो लाइन के दरमियान ना चले, मीन स्ट्रेट लाइन कंप्लीट ना बना सके। मीन्स कि लीनियर के अंदर तो जो भी ग्राफ होगा वो परफेक्ट एक लाइन बना देगा, एक स्ट्रेट लाइन या एक एरो की शक्ल बना देगा, उसको आप कहेंगे लीनियर है। और अगर ये प्लॉट किया जाए और ये लाइन को डेवलप ना कर सके, स्ट्रेट लाइन को, उसे हम कहते हैं कि ये कौन सा हो गया, ये नॉन लीनियर हो गया। तो टाइप 2 के अंदर एक लीनियर आ गया, एक नॉन लीनियर। ये देखें, आपने कोरिलेशन को देखा, एक कोरिलेशन आ गया इज इक्वल टू 1, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, एक पॉजिटिव 1 है और उसके साथ ही दूसरा नेगेटिव लिखा है जिसके आगे लिखा हुआ है -1, तो ये कोरिलेशन है। तो ये परफेक्ट एक लीनियर लाइन आपको नजर आ रही है, +1 की साइड पे भी, -1 की साइड पे भी। तो ये क्या हो गया, परफेक्ट पॉजिटिव हो गया। अब ये देखें, एक जगह पर लिखा हुआ कोरिलेशन इज इक्वल टू 0। अब एक लाइन इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक तो डॉट डिफरेंट जगह पर है, तो इसका रिलेशनशिप में कैसे वेरिएबल का डेवलप कर लूं, तो रिलेशनशिप डेवलप नहीं होगा। इसको इसलिए मैंने कह दिया ये क्या आ गई, जीरो कोरिलेशन या नो कोरिलेशन। और आगे कोरिलेशन के आगे लिखा हुआ 0.8, मैंने आपको कहा था कोरिलेशन की रेंज रहेगी +1 से लेकर -1।
it's not possible the answer will move more than one in positive side and more than one in the negative side। ये पॉसिबिलिटी नहीं है कोरिलेशन एनालिसिस के अंदर। अब आप ये देखें 0.8 जो आया 0.8, ये 8 नहीं है, ये 0.8 है। तो आप देखें कि किस तरह डिफरेंट एंगल्स के ऊपर अगर हमने इसको प्लॉट किया, कोरिलेशन की डायग्राम बनाई, तो वो किस तरह मूव किया। तो इसको हमने कहा कि ये 0.8 है, कोरिलेशन है, पॉजिटिव है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट ये वाली है, ये 0.8 तक एक्सेप्टेबल है, 80% आप इसे कह रहे एक्सेप्टेबल। अब आ गया है, अब ये जो कोरिलेशन है ये बिल्कुल ऐसे लग रही है कि शायद कोरिलेशन नहीं है, लेकिन कुछ लाइनें शायद इसकी आपस में मैच कर जाए, इसलिए हमने इसे कह दिया 0.2। जो रिलेशनशिप है ये बहुत कम है, तो इसको हमने कहा ये 0.2 रिलेशनशिप है। और अगर हम ये नीचे वाली डायग्राम देखें तो ये भी कोई सीक्वेंस, कोई चीज मेंटेन नहीं करती, नहीं बनाती, तो इसको भी हमने ये कहा ये जो कोरिलेशन है ये जीरो है, ये लिंक क्रिएट नहीं करता। तो हमने दो तरह का देखा, एक लीनियर, ये लीनियर की एग्जांपल है, ये लीनियर की एग्जांपल है, ये लीनियर की कुछ हद तक एग्जांपल बन सकती है, लेकिन ये बाकी ये तीन डायग्राम है ये लीनियर नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनाते, ये परफेक्ट है स्ट्रेट लाइन। ये दो जो +1 पॉजिटिव कोरिलेशन जो है और -1 नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। उसके बाद हमारे पास तीसरी तरह की कोरिलेशन आ गई। एक तो हमारे पास होती है सिंपल कोरिलेशन, एक हमारे पास होती है मल्टीपल कोरिलेशन, एक हमारे पास होती है पार्शियल कोरिलेशन। तो इसके अंदर हम ये चीज देखते हैं, टू जब सिंगल कोरिलेशन होगी तो 2 इंडिपेंडेंट एंड 1 डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो ये दोनों वेरिएबल किसी एक डिपेंडेंट पे डिपेंड कर रहे होंगे। दूसरी बात हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हम बात करें पेरेंट्स की बात करें, तो पेरेंट्स जो है वो क्या हो गए इंडिपेंडेंट हो गए डिसीजन मेकिंग में। अगर पेरेंट्स की बात करें तो पॉकेट मनी वो आपको देते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, पॉकेट मनी इंडिपेंडेंट डिसीजन है उनका, आपको देना, आपकी फीसें पे करना। आपके पेरेंट्स इंडिपेंडेंट है, आप उन पे डिपेंड करेंगे। तो इंडिपेंडेंट के अंदर भी तो बेटा बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है जो हम देख सकते हैं। दूसरी बात, जब हम मल्टीपल की बात करते हैं तो हम कहते हैं 1 डिपेंडेंट एंड मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पहले के अंदर, सिंपल के अंदर हमने कहा कि पहला केस ये है कि हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, 2, और एक डिपेंडेंट हो, इससे ज्यादा ना हो। दूसरे केस के हमने कहा मल्टीपल हो सकते हैं हमारे पास चीजें कोरिलेशन की। हमने कहा एक इंडिपेंडेंट हो और मोर देन 1 जो है, एक डिपेंडेंट हो और मोर देन 1 इंडिपेंडेंट हो। तो डिपेंड एक ही होना चाहिए पेरेंट्स पे, जो है जो चाइल्ड हमेशा डिपेंड करना चाहिए। अब वो इंडिपेंडेंट है अपनी हर चीज के ऊपर। तीसरी बात, 1 डिपेंडेंट वेरिएबल एंड मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट ओनली 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर्ड एंड अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर कंसीडर कांस्टेंट। अब जो तीसरा केस आ गया हमारे पास, उसके अंदर क्या हो रहा है, उस केस के अंदर ये आ रहा है हमारे पास कि 1 जो एक है वो हमारे पास कौन सा वेरिएबल आ गया, एक डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया और मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए। लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी क्या कंसीडर किया जाएगा, अगर एक से ज्यादा हो गए तो हम उनमें से एक को लेके बाकी को क्या कर देंगे, कांस्टेंट रख। तो टाइप 3 के अंदर हमने कहा कि हमारे पास एक तो सिंपल आ गई कोरिलेशन, एक मल्टीपल आ गई, एक पार्शियल आ गई। हमारा जो रिलेशनशिप है, जो हमारे कोर्स का पार्ट है, वो सिर्फ सिंपल है। वी विल डिस्कस द सिंपल कोरिलेशन, हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर सिंपल को। तो वो सिर्फ समझाने के लिए कि कॉन्सेप्ट करने के लिए कि वी हैव आल्सो द मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। तो 2 इंडिपेंडेंट एंड 1 डिपेंडेंट वेरिएबल अगर आ गया तो सिंपल है, और अगर एक डिपेंडेंट और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट आ जाए तो वो मल्टीपल की तरफ चला जाएगा। और पार्शियल के अंदर बस ये ख्याल करना है कि अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाए तो अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कांस्टेंट रख के छोड़ देंगे। वो हम जब इसको डिटेल में स्टडी करेंगे तो वी विल डिस्कस ऑल दिस। मैंने आपको कहा तो कोरिलेशन का दूसरा नाम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है, या कोरिलेशन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स in which one variable is independent and other is dependent, जो we will discuss this definition last time। तो वही कोरिलेशन कोफिशिएंट या रिप्रेजेंटेड बाय आर। तो ये सारी चीजें क्या चीज बता रही है, ये सारी चीजें ये बता रही है इट्स द टाइप ऑफ कोरिलेशन।
तो कोरिलेशन रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स का, जिसमें से एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा डिपेंडेंट होगा, बाकी इसकी टाइप्स है। और आर हमेशा लाइज किसके दरमियान करेगा, +1 to -1। +1 परफेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, और जब हम -1 को स्टडी करेंगे तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगी। और हमने ये भी देखा कि कोरिलेशन बता क्या रहा होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को वेरिएबल्स की। जब हम कोरिलेशन की स्टडी कर रहे होते हैं तो हम ये चीज़ जानना चाह रहे होते हैं, हम चीज़ देखना चाह रहे होते हैं, हम ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे होते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है। Okay, the formula of the correlation is n summation xy minus summation x summation y divided by n summation x का square minus summation x का whole square और multiply by n summation y का square और minus summation y का whole square। तो ये जो आपको माइनस का निशान नजर आ रहा है, ये माइनस नहीं है, इसको आपने मल्टीप्लाई कंसीडर करना है। तो n summation xy minus summation x summation y और n समीशन x का स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n समीशन y का स्क्वायर माइनस समीशन y का होल स्क्वायर। तो दिस इज द बेसिक फार्मूला ऑफ द कोरिलेशन। एंड आपको पता है हम किसे कहते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को कहते हैं। समीशन किसे कहते हैं, सम को कहते हैं। सम अगर x का लेगा तो समीशन x है, सम अगर y का लेगा तो समीशन y है। और अगर x और y को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x y आ जाएगा। और अगर x का स्केयर ले लेंगे, 2 का स्केयर 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, उनको सम कर लेंगे तो उसको कहेंगे हम x का स्केयर। इसी तरह अगर y का कोई चीज़ है तो उसका स्केयर ले लेंगे तो हम उसको कहेंगे y का स्केयर है। और एट दी एंड हमने इसके ऊपर क्या ले लेना, अंडर दी रूट ले लेना, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका। अगर हम बात करें कोरिलेशन के ऊपर, आपको इंटरप्रिटेशन करनी पड़ जाए, एग्जामिनर आपको कह दे कि इंटरप्रेट कर दे आंसर को कि आपको क्या समझ आता है कोरिलेशन का, तो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन कहाँ तक होगी, आर से ग्रेटर देन 0.70। अगर कोरिलेशन का जवाब प्लस के अंदर 0.70 से अबव आ जाता है, 8 9 +1 तक चला जाता है, उसको आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। और नेगेटिव साइड के अंदर 0.70 से लेस आ जाता है तो उसको भी हम कहेंगे ये क्या, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट नेगेटिव हो जाता है और पॉजिटिव के अंदर हम पॉजिटिव देखते हैं। और मॉडरेट कोरिलेशन कौन सी होगी, अगर 0.30 से लेकर 0.70 तक आ जाए तो हम कहेंगे ठीक है मॉडरेटर है, ये मॉडरेट कोरिलेशन है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन नॉर्मल कोरिलेशन है। और तीसरी बात, अगर हम कहें वीक कोरिलेशन, तो वीक कोरिलेशन का जवाब कहाँ से आएगा, जब 0 से 0.30 के दरमियान आपका जवाब लाई करेगा, यानी 0 आ जाए, 0.1 आ जाए, 0.10 आ जाए, या 20 आ जाए, या 30 आ जाए, ये सारे वो हैं जो कि वीक कोरिलेशन की एग्जांपल है। तो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन हमने देखा इंटरप्रिटेशन में, अगर आपको लिखना पड़े तो अगर आपका आंसर आ जाए 0.70 से ऊपर तो आपने लिख देना है कि ये जो कोरिलेशन है ये कौन सी कोरिलेशन है, ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। और मॉडरेटर की जो रेंज है वो 0.30 से लेकर 0.70 तक है। और वीक कोरिलेशन हम कहते हैं कि लेस देन 0.30 हो जाए तो उस रिलेशनशिप को हम कहते हैं कि ये कौन सी कोरिलेशन है, ये हमारे पास वीक कोरिलेशन है। अब लेट्स सी द एग्जांपल। अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो प्राइस इंडेक्सेस ऑफ कॉटन, एक्स के ऊपर उसने आपको कॉटन दे दी और वाई के ऊपर उसने आपको वूल दे दिया, यानी एक्स का जो डाटा है वो किस चीज का डाटा है, कॉटन का, और वाई का जो डाटा है वो किस चीज का डाटा है, वूल का। प्राइस इंडेक्स दिया है, एक आपको प्राइस दिया है कॉटन के, और दूसरे आपको प्राइस उन्होंने दी है किसके, वूल के। कहता है जी 12 मंथ का मैं आपको डाटा देता हूँ, एक साल के 12 मंथ का आपको डाटा दिया, जैन से लेकर दिसंबर तक का डाटा दिया। ऑब्टेन्ड द कोरिलेशन कोफिशिएंट, आप मुझे इनके दरमियान कोरिलेशन कोफिशिएंट को फाइंड कर दे, एक्स और वाई के दरमियान। और obtained equation of line of regression, regression is our next topic, we will discuss in detail। अभी हम यहाँ तक क्लोज करते हैं कि प्राइस इंडेक्स हमें दो चीजों के दिए गए हैं। एक प्राइस इंडेक्स से हमने हमें दिया है इसका वूल का प्राइस इंडेक्स दिया है, और एक एक्स पे कॉटन का दिया है और वाई पे वूल का दिया है। और वो कहता है कि हम आपको 12 मंथ्स का डाटा देते हैं, जैन से लेकर दिसंबर तक का। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि यू विल फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट कि कॉटन और वूल के प्राइस इंडिसेस के अंदर कितना रिलेशनशिप है। इसके अंदर कॉटन जो है एक वेरिएबल डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट। तो आपने ये फाइंड कर देना है मुझे
कि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। तो डाटा प्राइस का आपको दिया 78, 77, 85 से लेकर लास्ट जो वैल्यू है दिसंबर की वो 98 है। इसी तरह वूल का आपको डाटा दिया जो कि स्टार्ट होता है 84 से और एंड हो रहा है 96 के ऊपर। आपको कहता है आप इसको कैलकुलेट कर दें। तो बेटा मैंने आपको ये पहले बताया है कि 2 वैल्यूज विल प्रोवाइडेड टू यू इन योर पेपर। एक्स की वैल्यू आपको दे दी गई, आपने वो वैल्यू उसी तरह पुट कर दी 78, 77, इसको ऐसे ही उठा के एज इट इज लिख लिया। तो इसका जवाब आ गया समीशन एक्स, हम कहते हैं सम ऑफ एक्स। इन सब को जमा करोगे तो जवाब आएगा 1008। दूसरा आपको y का डाटा दे दिया गया। y का डाटा क्या दे दिया गया 84 से लेकर 96 तक। 84 से लेकर 96 तक आपको डाटा दे दिया और आप जब इसको भी सम कर लेंगे तो ये आपके पास आएगा स्पेशल y और इसका जवाब आएगा 1032। तो दो डाटा आपके पास आ गया, एक x का डाटा गिवन था, एक y का। x कहते हैं कॉटन को, y कहते हैं वूल को। तो इन दोनों के प्राइस इंडेक्सेस आपको दिए गए थे। आपने सिर्फ क्या किया, x को सम कर लिया और y को सम कर लिए, दो चीजें तो ये आपके पास ऐसी आ गई। हमने कहा था जब व्हेन वी कैलकुलेट कोरिलेशन कोफिशिएंट तो हम 5 टोटल करेंगे। x और y गिवन होगा, x का स्क्वायर लेंगे, y का स्क्वायर लेंगे और एक्स वाई लेके सबको सब कर लेंगे। अब लेट्स सी, हम x का स्क्वायर लेते हैं। अब x का स्क्वायर कैसे लेंगे, 78 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 6084। 77 का स्क्वायर लेंगे क्या आएगा 5929। 85 का स्क्वायर लेंगे क्या आएगा 7225। इसी तरह हम इन सब का लेते जाएंगे स्क्वायर। जब स्क्वायर ले लेंगे तो इस सब को करेंगे सम, तो सम आएगा 85246। तो ये आ गया x का स्क्वायर। हम अब y को पकड़ेंगे और y का लेंगे स्क्वायर। 84 का स्क्वायर आ जाएगा 7056, 80 का स्क्वायर आएगा 6400, 82 का स्क्वायर आएगा 6424। इसी तरह बेटा हम ये y की तमाम वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 89048। तो ये चौथा टोटल आ गया। पांचवा हमने कैलकुलेशन किस चीज की करनी है, x और y की। x 78 है, y 84 है, तो 78 को 84 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आएगा 6552। 77 को 80 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आएगा 6160। 85 को 82 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आएगा 6970। तो x और y के अंदर हमने क्या करना है, x को y के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है और एट द एंड जो हमारा टोटल आएगा एक्स वाई का वो आएगा 86743। तो हमें 5 टोटल रिक्वायर्ड थे टू सोल्व द क्वेश्चन ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो द वन टोटल इज x, द सेकंड इज y, द थर्ड इज x स्क्वायर, द फोर्थ इज y स्क्वायर एंड द फिफ्थ इज xy। तो with the help of these 5 total you can easily calculate correlation coefficient और या कोरिलेशन। तो ये चीजें आप फाइंड कर सकते हैं। तो हमें ये 5 टोटल चाहिए थे, हमने ये 5 टोटल को क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। नाउ दिस टोटल विल बी पुट इन दिस फॉर्मूला। ओके, एन हमारे पास पहला क्वेश्चन आ गया, एन क्या था, चले वापस आते हैं। बेटा एन उसने हमें कैलकुलेट करके दिया हुआ था 12 मंथ्स। वैसे भी अगर आप देखें तो ये 12 भी बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 ही x है, 12 ही y है। तो n क्या आ गया हमारे पास 12। तो एक्स वाई का हमने टोटल हमने खुद किया अभी। एक्स वाई का टोटल क्या था 86743। तो देखिए मैंने यही पुट किया 86743 माइनस समीशन एक्स। एक्स का टोटल था 1008 और वाई का टोटल था 1032। तो 1008 माइनस लिख के और वाई का टोटल था 1032। तो आपने n को मल्टीप्लाई में किया x के साथ तो जवाब आ गया 86743 और उसमें से माइनस किया 1008 को मल्टीप्लाई करके। पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, पहले माइनस नहीं बेटा करना। 12 को मल्टीप्लाई बाय करना है किसके साथ, 86743 के साथ। जो आंसर आएगा उसको नीचे स्टेप में लिखना है और फिर 1008 को मल्टीप्लाई बाय करना है 1032 के साथ। जो आंसर आएगा वो भी लिखना है। फिर इन दोनों आंसर को आपस में माइनस करना है मल्टीप्लाई करने के बाद, डायरेक्ट माइनस नहीं करना। ये नहीं करना कि 86743 में से 1008 को माइनस कर दे, नहीं।
पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करे, फिर माइनस करे, तो आपका आंसर आएगा 660। तो ऊपर वाले पोर्शन का तो आंसर हमारा आ गया 660। अच्छा अब नीचे चलते हैं। एल कितना था 12, समीशन एक्स का स्केयर कितना था जी 85246। तो देखे 85246 माइनस, मैंने कहा था यहाँ 90% स्टूडेंट सवाल को गलत कर जाता है। समीशन एक्स का होल स्केयर, अब समीशन एक्स क्या था ये देखे 1008 था, ये वाला समीशन एक्स लेना है 1008। तो 1008 का होल स्केयर लिया आपने, आपने इसका स्केयर नहीं लेना, एक्स के स्केयर का स्केयर नहीं लेना, ये वाले का 85246 लेके दोबारा स्केयर नहीं लेना, ये आपका इम्पॉसिबल क्वेश्चन हो जाएगा, नेगेटिव से ऊपर चला जाएगा। तो मैंने क्या किया, एंड समीशन एक्स का स्केयर, एंड मेरे पास 12 था, समीशन एक्स का स्केयर आया 85246 माइनस समीशन एक्स का होल स्केयर। तो समीशन एक्स का जवाब क्या था ये वाला 1008, ये वाला नहीं लिखना डायरेक्ट, तो 1008 का होल स्केयर। इसी तरह एंड आ गया 12, समीशन वाई का स्केयर हमने भी फाइंड किया, क्या आया था 89048, तो 89048 मैंने वैसे ही लिख दिया, माइनस समीशन y का होल स्क्वायर, तो समीशन y क्या था 1032, डायरेक्ट नहीं लिखना, आपने ये डाटा उठाना है, तो 1032 का होल स्क्वायर आपने लिया। तो अब आपने क्या करना है 12 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ और इसका ले लेना है स्क्वायर, इसी तरह 12 को मल्टीप्लाई करना है इस डाटे के साथ और इसका ले लेना है स्क्वायर, तो फिर आपने इसको आपस में माइनस करना है, तो ये आंसर आएगा 6888 इसका पहले पोर्शन का। और दूसरे पोर्शन का आंसर हमारे पास क्या आएगा 3552, तो फिर इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके इसका अंडर रूट लेना, तो जवाब आएगा 4946.33, 4946.33। तो उसके बाद आपने 660 को डिवाइड करना है 4946.33 पे, तो द आंसर ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.13, तो आपका आंसर क्या आ गया 0.13। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइस इंडेक्सेस हमें दिया हुआ था कॉटन का एक्स और वूल का वाई, इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, वीक रिलेशनशिप है, क्योंकि द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0.13। अगर ये 0.70 से ऊपर होता तो हम कहते इंटरप्रिटेशन के अंदर द रिलेशनशिप ऑफ द प्राइसिंग इंडेक्सेस ऑफ वूल और दूसरा प्राइसिंग इंडेक्सेस ऑफ कॉटन हैव स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, दे हैव स्ट्रॉन्ग वेरिएबल, दे हैव स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, दोनों वेरिएबल का जो रिलेशनशिप है स्ट्रॉन्ग है। But the answer is now 0.13. It means the relationship of the two variables, चाहे वो वूल है या दूसरा वेरिएबल हमारे पास जो है वो कॉटन है, उनका रिलेशनशिप आपस के अंदर जो आया वो वीक रिलेशनशिप है। इनका आपस में जो प्राइस इंडेक्सेस है वो इतना ज्यादा मैच नहीं करता, वूल इज डिफरेंट एज कंपेयर टू कॉटन, वूल का जो रिलेशनशिप और कॉटन का जो रिलेशनशिप है ये डिफरेंट हो जाता है, ये ताल्लुक रखता है, बट कौन सा वीक रिलेशनशिप। तो इट्स ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। तो आज का जो लेक्चर था इट्स टोटली रिलेट विद द कोरिलेशन। कोरिलेशन की हमने टाइप्स को स्टडी किया, टाइप्स के अंदर हमने 3 टाइप्स को स्टडी किया। टाइप 1 के अंदर हमने देखा पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होती है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होती है, जीरो कोरिलेशन क्या होती है, और चौथा हमने पढ़ा परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन क्या होती है। उसके बाद व्हेन वी स्टडी टाइप 2, टाइप 2 के अंदर हमने देखा कुछ चीजें लीनियर होती है, कुछ चीजें नॉन लीनियर होती है। लीनियर के अंदर हमने देखी डायग्राम कि जब परफेक्शन आ जाए लाइन के ऊपर, जब लाइन स्ट्रेट लाइन में जा रही हो, जब लाइन के अंदर मूवमेंट ना हो, जब लाइन बिल्कुल स्ट्रेट डेवलपमेंट की तरफ जा रही हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये कौन सी लाइन होगी, ये लाइन होगी आपके पास लीनियर। और जब लाइन के डॉट्स डिफरेंट तरह से एंगल पे जा रहे हो, ग्राफिकली आपको अच्छे ना लग रहे हो, ग्राफिकली कहीं और जाके प्रेजेंट हो रहे हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये नॉन लीनियर है।
तो हमने ये भी आज के टॉपिक के अंदर स्टडी किया। उसके बाद हमने ये भी स्टडी किया कि मल्टीपल कैसे कोरिलेशन होती है और उसके बाद सिंगल कोरिलेशन कैसे होती है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया। उसके बाद वी पुट दी फार्मूला, उसके बाद हमने फार्मूले को स्टडी करके एक्स समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय एक्स समीशन एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स समीशन वाई का स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर और अंडर द रूट। इस सब को हमने स्टडी किया। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव डिसाइड कि द price indices of the cotton and the price indices of the wool have low relationship, have less relationship, have weak relationship. क्यों? The answer of both correlation is 0.13. That shows the relationship between two indices is very weak. So when the answer will more than 0.70, it means have strong relationship. If the answer of that question is +1, it means is perfectly strong. So it's all about today's lecture.